हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज फॉर दिस चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ऑलरेडी इसके 3 सेशंस हो गए हैं जिसमें हम लोगों ने पीसीएम शिफ्ट्स के सारे 2021 के प्रॉब्लम सॉल्व किए। इन दिस वीडियो हम लोग पीसीबी शिफ्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर दिस चैप्टर ऑफ 2021 पीवाईक्यूज। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है फिजिक्स के लिए। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दोज फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। ये मेरी अनअकैडमी की आईडी है, आप इसे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी पे। आपको सारे मेरे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस देखने के लिए अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप सर्च करो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अनअकैडमी लर्नर ऐप की, आप उसे क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल मंथ में टोटल मेरी मई मंथ में मेरी टोटल 30 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होने वाली है। ओके, और जून में भी टोटल 30 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दोज फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस एज अ फ्री। ठीक है, बिफोर स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने एमएसटी सिटी के लिए लक्ष्य बैच लॉन्च की है जो कि 5 मार्च से स्टार्ट है। आप कभी भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, इस बैच में आप लोग एनरोल करने के बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगी, प्लस आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलेगा जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इस सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट है 1650 पर मंथ है। ओके, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप प्रोफाइल लिंक। ओके, आपको यदि सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा तो आप इस लिंक पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो अंशुमन सर, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है देन आप मेरी प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो। और फिजिक्स के जो मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस है कम्प्लीटली आप फ्री अटेंड कर सकते हो ये टाइम स्लॉट में। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ये ऑलरेडी मैंने 2021 के जो भी पीवाईक्यू सॉल्व किए उनकी लिंक उनके सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं। ओके, ये सारे पीसीएम शिफ्ट्स के क्वेश्चंस है जो अभी मैंने लास्ट 3 सेशंस में लिए हैं उनके क्वेश्चंस है। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस आर डेंसिटी ρ1 ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ। मेटल स्पेयर का डेंसिटी ρ1 दिया है, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, उसका वेलोसिटी v दिया गया है। अनदर मेटल स्पेयर जिसका डेंसिटी कितना दिया है ρ2 ड्रॉप्ड इनटू द सेम लिक्विड। ओके, तो इसका जो ये आपका बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है, वो आपका रो दिया है, ये आपका लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, इसके लिए आपको वेलोसिटी निकालने बोला है। ओके, जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9r²g, ये क्या होता है रो माइनस सिग्मा ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आपका लिक्विड का सॉरी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इज रो एंड लिक्विड का डेंसिटी इज सिग्मा। आप यदि आप ये दोनों को रेशो लोगे वी डैश अपॉन वी, आपका दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका स्पीड है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो भी स्पीड है क्या लिखोगे आप यहाँ पे रो टू माइनस सिग्मा, और पहले के लिए ρ1 माइनस सिग्मा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा वी डैश इक्वल टू, आपको ये वी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, फॉर विच टू लिक्विड सॉलिड कॉन्टैक्ट पेयर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज सेम। प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है, इथर इन क्लीन ग्लास के लिए 0 नहीं होता, डिफरेंट होता है। इधर ये आपका थियोरटिकल क्वेश्चन है। इसके लिए जो आंसर है प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास एंड क्लोरोफॉर्म इन क्लीन ग्लास, ये दोनों के लिए आपका सरफेस टेंशन क्या होता है 0 होता है। ओके ओके, प्योर वाटर क्लोरोफॉर्म के लिए, कि क्लोरोफॉर्म में क्या होता है आपका जो इंटरनल जो फोर्स होता है, ये दोनों साइड से चारों साइड से इंटरमोलिक, इस पर जो नेट फोर्स होता है इंटरनली वो 0 होता है। इसका ये दोनों का जो एंगल रहता है, ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है। करेक्ट आंसर वाज सी। नेक्स्ट 23, due to surface tension the excess pressure inside a smaller drop is 9 units. If 27 drops combined then excess pressure inside the bigger drop. आपके 9 स्मॉल ड्रॉप्स सॉरी आपके 27 स्मॉल ड्रॉप्स 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1 बिग ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब।
सो आर इक्वल टू क्या हो गया 3R। सो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है 2T/R। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका रेडियस। सो एक्सेस प्रेशर P2/P1 इक्वल टू R1/R2। ओके, आपका ये स्मॉल ड्रॉप एंड ये आपका ये बिग ड्रॉप। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो स्मॉल ड्रॉप है वो कैपिटल स्मॉल आ रहा है और कैपिटल R2 क्या आपका कैपिटल आ रहा है। सो स्मॉल R/R कितना हो गया 1/3। सो आपका P2 इक्वल टू 1/3 P1 कितना दिया है आपको 9, ये कितना हो गया आपका 3 यूनिट्स। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपका 3 लिक्विड्स हैव सेम सरफेस टेंशन बोल रहा है, डेंसिटीज आपको दिया गया है। ठीक है, इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज राइज ऑफ लिक्विड इज सेम, मतलब आपका एंगल ऑफ हाइट भी सेम है, H1 इक्वल टू H2 H3 है। आपका लिक्विड का डेंसिटी भी यहाँ पे सब कुछ सेम है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है। सो आपका जो फॉर्मूला होता है H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन RH R रो जी। यहाँ पे H इज सेम फॉर ऑल, सरफेस टेंशन भी क्या रहेगा सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि सेम लिक्विड है। सो ए भी सेम है, कैपिलरी भी सेम है, आर भी सेम रहेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी सेम रहेगा। ओके, सो सॉरी यहाँ पे क्या डेंसिटी ऑफ क्या डेंसिटीज क्या है डिफरेंट है। ओके, 3 लिक्विड्स है बट कैपिलरी का रेडियस सेम रहेगा। ओके, आपको लिख के भी दिया है कि राइज ऑफ लिक्विड इज सेम, सरफेस टेंशन भी तीनों लिक्विड्स का सेम है। सो आपका जो यहाँ पे बाकी सब जो टर्म्स है वो सेम है, कॉस थीटा और ये रो, ये क्या हो गया हाइट, हाइट भी बोल रहा है कि सबका सेम है। सो आप ऐसा बोल सकते हो। सो इस फॉर्मूले से कॉस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू रो। सो आपका रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3 है। करस्पॉन्डिंग आपका एंगल भी क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। बट आपको पता रहेगा कि जो कॉस का एंगल रहता है 0 पे मैक्सिमम रहता है, 90 पे 0 रहता है। ओके, सो मतलब आपका थीटा कॉस का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब थीटा के टर्म्स में वो क्या हो जाएंगे उल्टे हो जाएंगे, राइट। सो करेक्ट आंसर विल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया है यहाँ पे, मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी रो फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, what should be the radius of our so that the wire will not sink in the water। ओके, सो वही इस केस में आपका जो ये वाटर का सरफेस में बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका मेटल वायर जिसका लेंथ L है, ये सिंक नहीं होगा मतलब डूबेगा नहीं, इसके लिए आपका वेट ऑफ वायर शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, वेट डाउनवर्ड खींचेगा बट आपका सरफेस टेंशन इसको अपवर्ड खींचेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वायर पे जो फोर्स एक्ट होता है वो 2TL होता है क्योंकि आपको जो वायर पे जो फोर्स होता है वो दोनों साइड से खींचा जाता है, इसलिए डबल लेंथ आ जाती है T×12। और वेट जो होगा आपका, आपका वेट क्या होता है मास इंटू जी, मास को आप कर सकते हो वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, और आपका ये जी डेंसिटी आपको रो लिख के दिया हुआ है। तो आपका आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अभी देख लो जो जो कट रहा है, यहाँ पे क्या बचा 2T, यहाँ पे क्या बच गया आपका पाई रो जी R²। सो आर क्या हो गया आपका 2T पाई रो जी। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, excess of pressure inside a soap bubble of volume B1 is twice the excess of pressure inside a soap bubble of volume B2। The ratio of value of ratio B1 is to B2 क्या होगा। एक्सेस प्रेशर सोप बबल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है 40/R1 एंड P2 के लिए क्या हो जाएगा 40/R2। P2/P1 लिया तो आपका क्या हो गया R1/R2। आपका वॉल्यूम बोल रहा है कि ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ, ओके। सो वॉल्यूम जो होता है V1/V2 क्या होता है R1/R2 का क्यूब। ठीक है, सो P2/P1 आपको लिख के दिया है इज द ट्वाइस द वॉल्यूम P1 इज इक्वल टू बोल रहा है ट्वाइस ऑफ P2। सो P2/P1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, तो ये रेडियस का रेशियो ये हो गया। आप यहाँ पे 1/2 क्यूब डालो, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical solid ball of volume V made up of material of density ρ1, it is falling through a liquid of density ρ2। Assume that liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to square of speed Vt।
सो विस्कस फोर्स आपको दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। सी व्हेन द बॉल इज मूविंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, इट्स वेट इज बैलेंस बाय अपथ्रस्ट फोर्स, इसका वेट जो बैलेंस होता है अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स से बैलेंस होता है। सो वेट क्या हो गया आपका, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, रो, मास इंटू जी होता है, मास को आप क्या करोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो ये हो गया। अब थ्रस्ट फोर्स आपका वेट ऑफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, सो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे वी है, और डेंसिटी क्या है लिक्विड का, ओके मैं यहाँ पे रो 1 लिखता हूँ, रो 2 है, ये जी आ जाएगा। और विस्कस फोर्स आपको दिया है यहाँ पे, ये क्या है आपका के वी टी स्क्वायर, ठीक है। सो आपका के वी टी स्क्वायर इक्वल टू वी रो 1 सिग्मा, सॉरी मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ, आपका क्या हो जाएगा वी रो 1 माइनस रो 2 जी, ओके। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वी टी स्क्वायर, वी टी इक्वल टू क्या, वी आपका रो 1 माइनस रो 2 जी अपॉन के। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड राइज इन टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, आपका टेम्परेचर राइज होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, ये ध्यान में रखो, डिक्रीज होता है, ओके। सो करेक्ट आंसर विल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 42 में डी, ओके। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन सॉल्व किए इस सेशन में। सो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, एंड दैट सेशन विल बी द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर, ओके। सो लेट्स एंड द क्लास। बिफोर एंड द क्लास मैं आपको बताना चाहूँगा, सो प्लीज़ फॉलो मी इन अकेडमी फॉर फ्री स्पेशल लाइव क्लास ऑफ फिजिक्स। डेली 2 सेशन होते हैं, मॉर्निंग में 9 AM, इवनिंग में 7:45 PM। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। सो मई मंथ में ओवरऑल 30 स्पेशल क्लास होने वाली है, और जून में भी 30 स्पेशल क्लास होंगी, और ये कम्प्लीटली क्या है, फ्री है, ओके। आप इनको अटेंड करेंगे लाइव तो आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसमें मैं 12th और 11th के सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, ओके। एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।